अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र। हमारा पाकिस्तान के हाजिर खिदमत हैं। इस वक्त जब हम गुल प्लाज़ा आए हैं इस सानिये के आग लगने के सानिये के तकरीबन 6 दिन बाद, तो इस वक्त आसमान भी जो है वो रो रहा है और बारिशें जो है इस वक्त हो रही है यहाँ पे कराची में। यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि शायद ज़्यादा अच्छा होता है कि जिस दिन सानिया हुआ उस दिन कोई बहुत ज़ोरदार बारिश हो जाती, क्योंकि अब हमारा बस इसी चीज़ों पर जो है वो सोच रह गई है कि इसी तरह से हम बच सकते हैं, कि कुदरत ही हमें हर तरह से बचा सकती है, हमें ख़ुद कुछ इंतज़ाम नहीं करना है। यहाँ पर एक बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं मेरे साथ। इसके अलावा कुछ ख़ास तौर पे भी हमने लोग बुलाए हैं, उनसे हम उनके ख़यालात आप तक पहुँचाएँगे और जानेंगे कि उनके क्या जज्बात हैं इस गुल प्लाज़ा के सानिये और वाक़े के हवाले से। सबसे पहले सुहेल अज़ीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ कॉर्पोरेट लीडर हैं। सर, आप फरमाएँ, क्या समझते हैं आप, ये जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तक यहाँ उनके वो लोग जिनके प्यारे अंदर मौजूद हैं, किसी भी शक्ल में, किसी भी अंदाज में वो उसके इंतज़ार में मौजूद हैं। यहाँ पे तकरीबन 1200 दुकानें थीं जो जल के खाकसर हो गई हैं। उस 1200 दुकानों के हवाले से अगर देखा जाए तो कम से कम 5000 ख़ानदान जो हैं वो मुतासर हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सानिया है और ये पहला सानिया नहीं है कराची में। हम अगर देखें तो पिछले 2 साल में तकरीबन, मुझे अभी स्टैटिस्टिक्स इसने बताई हैं कि 2187 आग लगने के वाक़यात मुख्तलिफ़ जगहों पे हुए हैं। तो यह हमारे लिए बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि हमारे अरबाब इख्तियार, जिनके हाथ में सारा इख्तियार है, वो क्या कर रहे हैं और क्यों इन वाक़यात को रोकथाम की कोई कोशिश नहीं की जा रही। अच्छा, होता क्या है सर कि जब ये वाक़यात होते हैं, मुसलसल हो रहे हैं, हर 3 महीने बाद, 2 महीने बाद इस तरह के वाक़यात मुख्तलिफ़ प्लाज़ा में, मुख्तलिफ़ शॉपिंग सेंटर्स में हम देखते हैं, उस वाक़ये के 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक एक्टिव होते हैं सारे मामला, फिर वही हो जाता है। वाक़या होता है तो उससे सबक सीखा जाता है और सबक ये होता है कि आइंदा उस वाक़ये की रोकथाम की कोशिश की जाती है। उस रोकथाम के क्या होते हैं, प्रिकॉशन लिए जाते हैं कि जितनी भी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, क्या यहाँ पे आग बुझाने के आलात मौजूद हैं, क्या यहाँ पे फायर एग्जिट मौजूद हैं, या यहाँ पे और जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है। हमारे सारे डिपार्टमेंट हैं, लेबर डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, ये सब जगह आते हैं, हर दुकानदार के पास आते हैं और पैसे लेके चले जाते हैं। क्या उनकी नज़रों में ये सब चीज़ें नहीं आती हैं कि यहाँ क्या हो रहा है और क्या हो सकता है? इसी की वजह से, क्योंकि हम प्रिकॉशन नहीं होते तो हमारे वाक़यात रिपीट होते रहते हैं। मिजाज बन गया। और ख़ास तौर पे अगर कराची की बात की जाए, अभी तो कराची को मुल्क से अलग करके देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के मामला ज़्यादा बिगड़े हुए हैं। कराची की बात की जाए तो यहाँ पे इश्यूज़ ज़्यादा हैं और यहाँ पे जो सरकारी लोग हैं जिनकी ज़िम्मेदारी है कि जनाब वो उनको तनख्वाह इस बात की दी जाती है कि जनाब आपने मामला को ठीक करना है, ऐसा महसूस होता है कि वो तनख्वाह जो है वो तो समझते हैं ये तो हमारा हक है। अब इसके बाद हमें ये इस कुर्सी पे हम बैठे हैं और हर कुर्सी पे बैठने के लोग करोड़ों रुपए देते हैं। ये भी दिलचस्प बात है कि जो कुर्सी ज़्यादा कमाई की है वहाँ पे उतने पैसे देके लोग अपना ट्रांसफ़र पोस्टिंग कराते हैं। अब जनाब हम इतने बड़े पैसे देके यहाँ इस कुर्सी तक पहुँचे हैं, अब हमें कमाई करनी, यानी सरकारी सतह पे जो जिस कुर्सी पे बैठा हुआ है वो उसका कमाई का एक ज़रिया है। दिलचस्प बात तो ये है। जी जनाब, कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और उसको मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के से अगर कंपेयर करें कि दुनिया जहान का जो स्टैंडर्ड है उस पर देखना चाहिए। दुनिया जहान का स्टैंडर्ड ये है कि हर 1 लाख की आबादी पे एक फायर स्टेशन होता है और हर फायर स्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है कि उसमें 4 फायर टेंडर होंगे, हर फायर टेंडर के साथ 6 उसके मुलाजमीन होंगे, उनके साथ फिर उनके आलात होंगे, उनके इक्विपमेंट होंगे। क्या हमारे यहाँ कराची की आबादी जो 3 करोड़ की है, क्या 300 फायर स्टेशन हमारे यहाँ है? हमारे यहाँ तो 10 भी नहीं है। हमारे यहाँ टोटल मुझे पता चला है कि टोटल 12 या 14 गाड़ियाँ हैं जो एक्टिव हैं, जो पार्टिसिपेट। तो कराची की आबादी के लिए नाकाफ़ी है। और ये किसकी जिम्मेदारी है? ये कराची मेट्रोपॉलिटन की जिम्मेदारी है, ये सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ये अपनी जिम्मेदारियाँ क्यों नहीं पूरे कर रहा है? हम जो है, अब बात यह है कि जितने लोगों की यहाँ पर हलाकतें हो रही हैं उन सबको 1-1 करोड़ रुपए देने को तैयार हैं। इससे पहले वाक़यात हुए, उधर भी हम करोड़ों रुपए देने को तैयार हैं। यानी हम जो है, जो नुकसान होता है उस पर बाद में जो पैसा खर्च करते हैं, अगर हम वो पैसा हम पहले खर्च कर लें, वो पैसा हम पहले खर्च कर दें तो ऐसे वाक़यात ही ना हो। अच्छा, मुल्क का जो निज़ाम है और ख़ास तौर पे सिंध का जो निज़ाम है, जो ये चल रहा है, इसमें पूरे इस्लाहात की ज़रूरत है। इसको हम अलग तरीके से नहीं देख सकते। एक कौमी मिजाज है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। जो कौमी मिजाज है, या ये कह लें कि सिंध का मिजाज है, या ये कह लें कि कराची का मिजाज है, कि जिसका जितना
बस चलता है वो उतनी करप्शन कर रहा है, जिसका जितना बस चलता है वो उतना हाथ मार रहा है। इसको ठीक करने की ज़रूरत है। जब तक ये ठीक नहीं होगा उस वक्त तक कोई भी चीज़ ठीक नहीं हो सकती है। तो सर ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जिसका काम है बिल्डिंग्स को रेगुलाइज करने का, जिसका काम है कि जनाब नक्शे पास कराने का, जिसका काम है चेक एंड बैलेंस करने का, हमारा चाहे रेस्टोरेंट में फूड का बिजनेस हो, चाहे हमारी ये बिल्डिंग्स हो, हर जगह के महकमे मौजूद हैं, लेकिन वो महकमे कर क्या रहे हैं? वो चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का तो ये हाल है कि एक बिल्डिंग जो हवा से भी गिरने वाली हो ना, उसका आप उससे अप्रूवल सर्टिफिकेट ले लें, वो 50,000 रुपए लेके 1 लाख रुपए लेके आपको वो सर्टिफिकेट भी दे देगा। नहीं रेट आपने कम लगाया सर, बहुत ज्यादा रेट है, बहुत ज्यादा रेट है। ये मतलब गिरने की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ तो हाल ये हुआ है कि कोई किसी चीज का करोड़ों रुपए में रेट है। मतलब हमारे यहाँ रिसोर्सेज की कमी नहीं है, रिसोर्सेज हमारे यहाँ बहुत हैं। हमारे यहाँ रिसोर्सेज सारी हैं, हमारे पास सिंध गवर्नमेंट के पास, हमारी बल्दिया के पास बहुत पैसा है, लेकिन वही बात है हम लगाने के लिए तैयार नहीं है। हमारा फेडरल गवर्नमेंट का एक इदारा है एनडीए में, जिसका काम ही नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट है। क्या कराची के डिजास्टर उनका काम नहीं है? क्या कराची में अगर कोई मसला होता है तो उनका काम नहीं है कि वो यहाँ अच्छा, के अब देखें? बात यह है कि 18वीं तरमीम पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है और उसमें ये है कि सूबे के पास सारे इख्तियारात हैं। यानी सूबे को एक तो ये कि वफाक से बजट मिलता है, बजट कम नहीं है, और उसके बाद सूबा अपनी भी जो है वो पैसे जनरेट करता है। तो बजट के इश्यूज़ नहीं है, उसको सही जगह पे लगाने के इश्यूज़ हैं। सर क्या वजह है? आमिर रफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप फरमाएं सर, ये यहाँ पे पैसा लगना चाहिए, वही नहीं, वहाँ नहीं, वही नहीं लगता, बाकी सब जगह लग रहा होता है। रिजवान भाई, बड़ा वैलिड पॉइंट है आपका, मगर मैं सबसे पहले इज़हार अफसोस के साथ मैं ये कहूँगा कि हमेशा ये होता है कि अब आज से शुरू किया जाएगा, नहीं, आज रुका जाएगा, इसका हिसाब लेना चाहिए। ये कत्ल हुए यहाँ पर सरकारी सरपरस्ती के अंदर हुए कि हमारा जो अरबों रुपए का बजट है वो किसी काम नहीं आ सका, और हमारे कारोबारी लोग, ताजिर लोग, मजदूर वाले लोग यहाँ पर जो है बेबसी की मौत मरे हैं। ये इनकी मौत नहीं है, ये कराची की आवाम की मौत हुई है, ये ताजिरों की मौत हुई है, ये कारोबारियों की मौत हुई है। कोई भी मुहज़्ज़िब माशरा होता तो वहाँ का वजीर आला, वहाँ का गवर्नर, वहाँ का मेयर अब तक इस्तीफा दे चुका होता। इन लोगों को कोई गैरत शर्म नहीं है कि ये जो है सबसे पहले स्टेप डाउन करते, ताकि ये नाइल लोग हैं। इस्तीफा देखिए बात सुनिए सर, देखिए एक आमिर साहब एक मिनट देखिए, हर मुल्क का एक कल्चर होता है। हमारे मुल्क का इस्तीफा देने का कोई कल्चर नहीं है, ठीक है ना? हमारे अंदर जो है कोई एहसास जिम्मेदारी नहीं है। चाहे यहाँ पे 60, 70, 80 लोग मर जाएं, चाहे किसी बम ब्लास्ट में 300 बच्चे मर जाएं, चाहे जो है कहीं पे कुछ हो जाए, हमारा एक SHO भी इस्तीफा नहीं देता। हमारी चाहे ट्रेनें गिर जाएं, कुछ भी हो जाए, तो ये कौमों का कल्चर होता है, कौमों की पहचान होती है। तो इतनी गैरतमंद कौम पाकिस्तानी, बहुत माजरत के साथ कहना पड़ रहा है, कुर्सियों पे या अरबाब इख्तियार पे जो लोग बैठे वो नहीं है। तो इसलिए ये तो हमें तवक्को रखनी नहीं चाहिए, ठीक है ना? हम हर सतह पे हमारे अंदर जो है वो इंसानियत मर चुकी है। किसी भी तरह की जो महज़्ज़िब कौम होने की निशानदेही होती है वो हमारे अंदर से ख़त्म हो चुकी है। यही वजह है कि दुनिया भर ने अपने दरवाजे हमारे लिए बंद कर दिए। यही वजह है कि यहाँ के लोग कहीं दुनिया में अब जाना भी चाहें, इस मुल्क को छोड़ के तो उनको वीज़े नहीं मिलने जाने, कहीं नहीं जा सकते। यही वजह है कि हमारा पासपोर्ट जो है वो बिल्कुल बॉटम पे आया हुआ है। रिजवान भाई, मैं आपको इसी मुल्क की मिसाल देना चाहूँगा। क्या लाहौर किसी और मुल्क के अंदर है? क्या इस्लामाबाद किसी और मुल्क के अंदर है? कराची की आवाम को ट्रांसपोर्ट नहीं है, कराची में फायर ब्रिगेड मौजूद नहीं है, कराची में मेडिकल की सहूलत मौजूद नहीं है। हमारे लोग जो है धक्के खाने के लिए बिजली की लोड शेडिंग है, पानी के टैंकर लाहौर में क्यों नहीं चलते, कराची का ही हिस्सा क्यों है? तो ये जो जुल्म कराची वालों के साथ हो रहा है कि मैं जिसकी आज मजम्मत करता हूँ, तमाम ताजिर बिरादरी जो है मुतालबा करती है कि कराची को जो है वो विफाक के हवाले किया जाए, कराची को जॉइंट दारुल खिलाफा बनाया जाए जैसा कि पहले दारुल खिलाफा था। इंशाल्लाह इससे जो है इंशाल्लाह यहाँ पर जो है बेहतरी आएगी। दूसरा, मैं ताजिर बिरादरी को रिप्रेजेंट करते हुए मैं मुतालबा करता हूँ कि चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, ताकि वो उनकी पार्टी के लिए भी नेकनामी बनेगा। उसके बाद जो है कोई फेयर जो है वो जो इन्वेस्टिगेशन जो है उसका आगाज़ हो सकता है। और जितने भी ताजिर लोग यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त, ताजिर बिरादरी जो है इस वक्त बेबसी की हालत में है। कराची के लोग ताजिर जो है हिजरत करने का सोच रहे हैं, सरमाया यहाँ से मुंतकिल करने का सोच रहे हैं। तो जो भी इल्वार इख्तियार है, अगर वो चाहते हैं कि यहाँ पर लोग ताजिर मौजूद भी रहें, टैक्स भी दें, तो उनको वो इक़दाम करने पड़ेंगे जो मुल्क के वसीतर मफाद के लिए होना चाहिए, अवाम के मफाद के लिए होना चाहिए, ताजिरों के मफाद के लिए होना चाहिए, कराची के मफाद के लिए होना चाहिए। अगर इस वक्त ये फैसला नहीं किया गया तो ये बहुत छोटा सानिया साबित होगा। अगर इस सानिया से सबक लेनी है तो यही मौका है कि कुछ कर गुजरने का। इसी
मौके के ऊपर अगर हमने सही फैसले कर लिए तो ये शहर बेहतरी की तरफ जा सकता है, ये शहर वापस अपनी रोशनियों की तरफ जा सकता है। इंशाल्लाह यहाँ का ताजिर भी यहाँ पर काम करने के लिए तैयार है, यहाँ का मजदूर भी जो है वो बेहतर तौर पर जो है अपनी जिम्मेदारी अदा करेगा। हमारे साथ मुख्तलिफ ताजिर भी यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे जो जिनके प्यारे चले गए वो लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, उन लोगों के भी क्या जज्बात हैं आप तक हम पहुँचाएंगे। लेदर इंडस्ट्री से आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब आप क्या कहना चाहेंगे, क्या 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 सोच रहे हैं, आपको नींद आ रही है, सही तरीके से रात को सो पा रहे हैं, यहाँ पे जो जिन लोगों के प्यारे चले गए उनके गम में क्या कहना चाहेंगे। इधर हम भी हो सकते थे, हम भी अक्सर यहाँ पे शॉपिंग करने आते थे और मैं भी जब आता था मुझे हमेशा जो है वो फर्स्ट फ्लोर का जीना नहीं मिलता था, बड़ी मुश्किल से मैं ऊपर पहुंचता था, वापसी का फिर पूछ पाछ के नीचे उतरता था। अभी 2 महीने पहले जब मैं यहाँ पर एक शॉपिंग के लिए आया तो मैंने यहाँ पे कुछ लोगों दुकानदारों से पूछा, मैंने कहा यार खुदा ना खास्ता यहाँ पे कोई इमरजेंसी हालत हो गई, लोग कैसे निकलेंगे बाहर। काश मैं उस वक्त जो है कुछ भरपूर आवाज़ उठा सकता। अब अफसोस हो रहा होता है, हम अपनी भी जिम्मेदारी महसूस करते हैं एज अ मीडिया पर्सन कि हम लोग भी वक्त के बाद तो आके सब यहाँ पे कैमरा लेके माइक लेके खड़े हो जाते हैं, वक्त से पहले जितनी भरपूर आवाज़ उठानी चाहिए वो नहीं उठाते। खतरे को जिस तरह पहले पहचानना चाहिए नहीं पहचानते, पहले पहचानना चाहिए, पहले आवाज़ उठानी चाहिए, इससे पहले कि वक्त गुजर जाए और फिर हादसा होते रहे। जी आसिफ साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर आप? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखें जैसे कि गुल प्लाजा में जो मुश्किल आई, अगर 5 ग्रेड की गाड़ी आई, लेट आई, क्यों आई, इसकी वजह जाने आप कि वजीर बल्दियात क्या कर रहे थे, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम कैसा है कि जो गाड़ी 5 मिनट में आना चाहिए वो 10 मिनट में आई, 20 मिनट में आई, जबकि आग भड़क चुकी थी। अगर वजीर बल्दियात और अगर मतलब यहाँ के जोर तौर तरीके हमारे सही हो जाए तो इंशाल्लाह ये गाड़ी भी फ़ौरन पहुँचती और ये आग भी नहीं लगती। इसकी वजह जो है क्या है, आप लोग खुद सोचें कि 30 साल से जो हुकूमतों में हैं वो क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं। अभी जैसे रफ़ी साहब ने कहा कि हम लाहौर जो है इससे अच्छा है, तो हम मरियम नवाज साहबा को बोले कि प्लीज़ आप यहाँ आएँ और यहाँ पर वज़ीर आला की सीट संभालें। हम तो यही एप्लीकेशन दे सकते हैं। हम शहबाज शरीफ को बोल सकते हैं कि प्लीज़ टेक ओवर करें, कराची को भी लें, कराची भी आपका अपना मुल्क है, कराची को संभालें। हम एज अ ताजिर हम खुद परेशान हैं कि हम यकीन करें हम पार्किंग माफिया को हम नहीं लड़ सकते। हमारी मार्केट से आगे जो है पार्किंग माफिया इतनी खड़ी हुई है, हम अगर किसी को एप्लीकेशन देते हैं ऊपर से फ़ोन आ जाता है कि तुम्हें उठा लिया जाएगा, तुम्हें मार दिया जाएगा। हम कराची में ये देखने के लिए, कराची के लोग यकीन करें बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत नरम दिल के लोग हैं, बाहर से आए हुए लोगों को इज्जत देते हैं, फिर भी जो है हमारे साथ जो है ये गैर मोतज़ना तासुब हुआ जा रहा है हमसे, हमारे साथ। आप ये देखें कि किस तरह जो है लोग मतलब अभी तक जो है मतलब इतना इनके पास इख्तियार नहीं है, इतने लोग नहीं है जो ये काम कर सके। एक जो है अपने दुकान से लेकर अपने घर तक इंसान जो है ट्रैफिक के निज़ाम में 1 घंटा बदलता है, और जब आप देखें कि जो है गटर के अंदर मर रहा है, क्यों मर रहा है, पूरा कड़ी देखें आप किसके तक जाती है, ये गवर्नमेंट किसके पास है कि गटर के अंदर बच्चे मर रहे हैं, टैंकर से मर रहे हैं। टैंकर से क्यों मर रहे हैं, पानी नहीं आ रहा। पानी के लिए जब आप इनवाइट करते हैं कि लोगों को जो आप पानी हमें जो है टैंकर भेजें, तो वो टैंकर बाहर निकला तो बच्चे उसके नीचे आए दबे, और कुछ लोग जो है गटर के ढक्कन। तो भाई गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट क्या चाहती है कि सारे ताजिर यहाँ से निकल जाए, ताजिर को छोड़ो आम इंसान भी निकल जाए। ये तो यार नहीं चलेगा, फिर हम ताजिरों को भी एक्शन लेना पड़ेगा, हमें बाहर निकलना पड़ेगा। और मैं फिर एप्लीकेशन यही दूंगा, मरीम नवाज साहब को कहूँगा कि प्लीज़ आप आएँ, आप अपने किसी नुमाइंदे को भेजें, कराची को टेक ओवर करें, आप जो है वज़ीर आला सिंध बनाएं। शहबाज शरीफ को करूँगा कि आप भी आए। एक मिनट मेरे भाई कहाँ तुम बाहर से लोगों को बुला रहे हो? तो सर बात यह है कि कराची की हुकूमत कराची के मकामी लोगों को करनी चाहिए। आपको आवाज आपको से सर कर रहे हैं, क्या मिला, गटर के ढक्कन खुले हुए मिले, सिर्फ ये बोला कि मकामी लोग तो है ही नहीं ना, ये कराची का कोई भी नहीं है। फिर मैं एक नारा लगाऊंगा कि बंदा जोश में कुछ भी बोल देता है, लेकिन मैं भी नहीं बोलना चाहता, आपका काम खराब नहीं करना चाहता मैं, कि भाई कराची की मजबूरी उसकी भी जरूरी, कराची की मजबूरी उसकी भी जरूरी। ये 2 अल्फाज है, अगर आप बोले तो मैं नाम भी ले देता हूँ, लेकिन ये मजबूरी है। बात ये है कि कराची पे गैर मकामी और मकामी की हमने बहुत बहस छेड़ी है। यहाँ पे मकामी लोग जो हैं उनको जो है वो सामने आना चाहिए, लेकिन सर बात ये है इंतखाबात हुए थे, जिनके पास अक्सरियत थी उनका मेयर क्यों नहीं आ सका। तो जो लोग जो है फॉर्म 47 से इस शहर के फैसले करते हैं, आप जिस पार्टी का यानी हाफिज नईम उर की पार्टी का जो है एब्सोल्यूट मेजोरिटी थी, पीपल्स पार्टी का मेयर कैसे बन गया, यही फॉर्म 47 से बना ना सर। तो आप जब अवामी मैंडेट को एहतराम नहीं देंगे, उसको जगह नहीं देंगे,
आप लुटेरों को बिठाएंगे, डिफॉल्टर लोगों को बिठाएंगे, नए लोगों को बिठाएंगे, यही लोग क्या मजीद कराची चला सकते हैं? हरगिज़ नहीं चला सकते। तो ताजिर बिरादरी इनसे मायूस है और इन्होंने सिवाय कराची को खोदने के, कराची को टैंकर के हवाले, माफियाज के हवाले करने के लिए, ये एलबीसीए का जिन तो देखें आप, ये तो अभी आप एक बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, ये तो कंपटीशन प्लान मौजूद था इसका, 1000 से ज़्यादा दुकानों का कंपटीशन प्लान मौजूद था। आज आधे कराची के अंदर जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं उनका सिरे से कोई कंपटीशन प्लान नहीं है। गैर कानूनी जो है इस वक्त तामीरात की भरमार लगी हुई है और पैसा कहाँ तक जा रहा है, सब जगह जा रहा है। दूसरा, जो ताजिर आवाज़ उठाएं केस ठोक देते हैं, पीका का केस ठोक देंगे, टीका का केस ठोक देंगे। तो कराची के तो ताजिरों के साथ भी, आवाम के साथ भी मुसलसल जुल्म हो रहा है। तो ये जुल्म जो है ज़्यादा देर तक चलेगा नहीं और बिल आखिर कराची की आवाम को बाहर आना पड़ेगा रोडों के अंदर और अपने हुकूक के लिए आवाज़ निकालनी पड़ेगी। अच्छा, अब बात यह है कि कराची में तो वो वाक़यात हुए हैं जो आपने किसी फिल्म में भी नहीं देखे होंगे, चाहे बल्दिया फैक्ट्री की बात हो, चाहे मुख्तलिफ जो मॉल्स में आग लगी है वो हो, चाहे जो है गुल प्लाजा का वाक़या हो, चाहे सड़कों पे जो है ट्रॉलर के हादसात हो या गटर की लाइन हो या स्ट्रीट क्राइम के अंदर जो है लोग मर रहे हो, हर जगह ही लोग जो है वो मर रहे हैं। जनाब भाईजान आप इधर आएंगे? जी भाई बताएं क्या कहना चाहेंगे, बताएं। हकीकत है, हम लोग रो रहे हैं, हम लोग पूरा चला दिया लोगों ने, पूरा ये हाल हम लोगों का। कराची आने बढ़ते रहे हाल ये मर जाएंगे, हम लोग मरते रहेंगे। कुछ न कुछ करना चाहिए, हमने ना हटाओ उनको, हटाओ उन लोगों को, तबाह कर दो उन लोगों के घरों को, आग लगा दो इन लोगों के। इन लोगों ने ये आग लगी हुई है, पूरे खानदान तबाह हो गए। कौन देखेगा उन लोगों को? उनको पैसे दिए जाए उन लोगों को, खानदानों को। किसी के माँ नहीं है, किसी के बाप नहीं है, किसी का बेटा नहीं है। क्या हो रहा है कराची के अंदर? हम मर रहे हैं, हम मरते रहेंगे हम लोग। हमारा कोई वारिस नहीं है, लावारिस है। जो आवाज उठाएगा उसकी आवाज बंद है, सीधी सी जो बात है। निकलना चाहिए भाई, कराची के आवाम को निकलना चाहिए। क्या बांग्लादेश के लोग नहीं निकले? क्या श्रीलंका के लोग नहीं निकले? यार हम लोग मर्दार हो गए, हम लोग को दिल निवासी निकलो। सर जी, मैं जो बोल रहा हूँ ना, आप मुझे हलफ दे के ये रिलीज करेंगे, क्योंकि मैं ये कहना चाह रहा हूँ सिर्फ कि एक अच्छे बंदे ने ये कहा है कि जिस दुनिया में जुल्म हो रहा हो या जिस माशरे में जुल्म हो रहा हो ना, तो मैं जालिम को नहीं मजलूमों के मुंह पे थूकूंगा। क्यों? कि हम लोग डर रहे हैं। हम लोग किससे डर रहे हैं? यार उस जान से डर रहे हैं जो अल्लाह ने दी है, जो अल्लाह की अमानत है। अल्लाह कहता है कि कोई जान से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मेरी राह में ये जान खर्च की तो मैं आपको वो मर्तबा दूंगा जो आम लोगों को नहीं मिलता। तो हमें अपनी जान पे देना पड़ेगा, हमें खून बहाना पड़ेगा। खून नहीं बहाओगे तो इस मिट्टी से कुछ नहीं निकलेगा, यहाँ से मौत निकलेगी, मौत। आओ मारो, मार डालो हमको, मार डालो, एक आदमी को मार डालो, 2 को मारो, 10 को मारो, मर जाओ। मरोगे नहीं तो कुछ नहीं होने का, मरोगे नहीं तो कुछ नहीं होने का। हाजी साहब बस ये करें, समझे आप? सर देखिए, अभी तो आप जज्बात के अंदर ये बातें बोल रहे हैं। नहीं सर, नहीं बातें होना है। हम जो है ना एक गुनाह करते हैं, उससे सबक हासिल करने के बजाय दूसरे गुनाह की तैयारी करते हैं। हम लोग बात यह है, अभी चाचा जी आप बहुत जज्बाती होकर बात कर रहे हैं, लेकिन जब निकलने की बात होगी ना, कोई नहीं निकलता यहाँ पे। निकले नहीं निकलते सर, नहीं निकलते लोग। हम तो निकले, मैं तो कह रहा हूँ ना, मार डालो। हम हो सकता है हमारी मौत से कुछ आ जाए, कोई इनकलाब आ जाए, कुछ मसला आ जाए। चले, मैं यहाँ पे इतने लोग मौजूद हैं, मैं आपसे एक मिनट, अब मेरा सवाल सुन लें। देखिए, हुकूमत जिम्मेदार है, मानते हैं हम, हुकूमत जिम्मेदार से कोई इनकार नहीं है। ये हुकूमत का ही काम था कि पहले गुल प्लाजा को चेक करना चाहिए था, ये कैसा बना हुआ है, यहाँ पे कितने इमरजेंसी दरवाजे हैं या नहीं है, यहाँ पे आग बुझाने के हालात लगे या नहीं लगे हुए, ये इसकी हुकूमत जिम्मेदार है। अगर जो है पहले चेक कर लिया जाता तो ये मसला होता ही नहीं। और हर बिल्डिंग में जो वहाँ की मैनेजमेंट होती है, पहला किरदार उसका होता है, उसके बाद जो है वो फिर इंतज़ामिया का होता है कि फायर ब्रिगेड वक्त पे पहुँची या नहीं पहुँची, उसने क्या किया। लेकिन पहले जो है
है वो बिल्डिंग का होता है। मुझे यहाँ के लोग जो यहाँ के बिल्डिंग में काम करते थे, यहाँ से जो वाबस्ता लोग हैं, पहले वो बताएं कि इस बिल्डिंग का हाल क्या था, यहाँ पे दरवाजे जो बंद थे वो क्यों बंद थे। अच्छा, मैं दरवाज़ों पर एक बात कहना चाहूँगा कि कराची में आप किसी बिल्डिंग में चले जाएँ, ये अजीब रूल बना हुआ है। आप डॉल्मेन सेंटर में जाएँ, डॉल्मेन मॉल में जाएँ, हम जब रात 10 बजे के बाद वहाँ नीचे उतरते हैं बाहर जाने के लिए, पता चलता है हर दरवाज़ा बंद है, एक दरवाज़ा खुला हुआ है। सब इशारा करते हैं भाई उस दरवाजे से बाहर निकलो। भाई जब अंदर लोग हैं तो सारे दरवाजे क्यों बंद कर दिए जाते हैं। यहाँ पर भी यही था, यहाँ सिर्फ 3 दरवाजे खुले हुए थे, बाकी सारे दरवाजे जो है बंद थे। तो आज ही से ये मस्त कानून बनाया जाए कि कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं होगा किसी मॉल के अंदर। अगर एक बंदा भी अंदर है तो सारे दरवाजे 7 खुले होंगे, सारे दरवाजे 7 बंद होंगे। यहाँ पर भी सबसे बड़ी वजह लोगों की मरने की ये है कि दरवाजे बंद कर दिए गए, ताले बंद करके लोग चले गए, और ताले बंद करने की वजह से यहाँ पे इतनी जाँ भाग हुए। अगर सारे दरवाजे खुले हुए होते तो ये लोग बाहर निकल जाते, जितनी लोग हलाकतें हुई हैं वो नहीं होती। तो आप इस बिल्डिंग के बारे में बताएं, इस बिल्डिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर। इस बिल्डिंग सबसे बड़ी कैजुअलिटी की वजह ये है कि आग लगने के बाद जो यहाँ के सदर थे, क्या नाम है इनका, पास्ता साहब, उनका ये बयान था सबसे पहला कि फायर ब्रिगेड तो देर से पहुंची, लेकिन के इलेक्ट्रिक वालों ने हमारे कहने के ऊपर फ़ौरन लाइट ऑफ कर दी। सबसे बड़ा सान्या यही हुआ कि जो लाइट ऑफ की गई है वो इतनी जल्दी क्यों ऑफ की गई है। इतना बड़े प्लाजा की सर्किट स्टेप बाय स्टेप करते एक साथ लाइट ब्लैक डाउन कर दिया गया, जिसकी वजह से लोगों को नज़र ही नहीं आया अंदर क्या हो रहा है। सबसे बड़ा ये जो है ना नेगेटिव पॉइंट ये है। लेकिन दुकानदार जो होते हैं, जो यहाँ रोजाना आ रहे हैं, सालों से आ रहे हैं यहाँ पे, उन्हें रास्ते फिर भी पता होते हैं लाइट बंद होने के बाद। आजकल हर मोबाइल, हर रात के हर सर देखिए के बाद कहाँ रास्ते नजर आएंगे। मोबाइल हर एक के पास है, टॉर्च हर एक के पास है। अगर लोगों को पता होता कि इमरजेंसी एग्जिट कहाँ है, दुकानदारों को तो पता होना चाहिए ना। चले वहाँ जो खरीदार आए उन्हें नहीं मालूम, लेकिन वो गाइड कर सकते थे। लेकिन वो जिस दरवाजे पे जाते थे दरवाजा बंद मिलता था। तकरीबन बनता है, ये सही कह रहा है। दरवाजे खुले होने चाहिए। हम भरपूर आवाज़ उठाते हैं और हम अभी खुद अपने तौर पे भी बहुत सारी बिल्डिंगों से हमने रब्ता किया है। हमने उनसे कहा है कि भाई ये तुम लोग जो रात 10 बजे दरवाजे बंद कर देते हो, एक दरवाजा हर बिल्डिंग का खुला होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अंदर एक आदमी भी है, सारे दरवाजे खुले रहें उसके, और बंद हो तो सारे एक साथ बंद हो, और जब बिल्डिंग में कोई ना हो। बंद जो की है 7 मिनट के अंदर जो लाइट बंद की है, ब्लैक डाउन किया गया है, ये क्यों किया गया? पहले तो इसका आप जरा उनसे सवाल कीजिएगा। अच्छा, ये हमें अभी थोड़ी देर में यहाँ की एसोसिएशन के लोग भी ज्वाइन करेंगे, हम बहुत से सवाल उनसे भी करेंगे। इस प्लाजा के बारे में कौन बताना चाहेगा, इस प्लाजा के बारे में? इसके बारे में बात नहीं करता, मैं ये कह रहा हूँ इतना बड़ा जो हादसा हुआ है, कीमती जाने तो वापस नहीं आएंगी, अल्लाह ताला माल दौलत दे देगा। आया क्या श्योरिटी के आइंदा फिर ऐसे इकदाम किए जाएंगे? कोई श्योरिटी है हुकूमत के पास? ऐसे हादसा भी दोबारा फिर रूनुमा होंगे, और ये तो होते रहते हैं और होते रहेंगे, और थोड़ी देर के बाद ये इनको भूल जाता है, ख़त्म हो जाता है। दुनिया भी हमारी, सारे लोग अपने अपने कामों पर दोबारा वापस आ जाते हैं। नाज़रीन, गुल प्लाजा का ये सानिया कराची में कोई नया नहीं, लेकिन हम दुआ करते हैं कि आखिरी हो। कराची के लोगों को भी जागना होगा, और उससे बढ़कर, कहीं ज़्यादा बढ़कर कराची की हुकूमत को, सिंध की हुकूमत को जागना होगा। और ऐसा अगर अब भी नहीं हुआ तो फिर आखिर कब? कितने और सानिहात जो है ये शहर देखेगा, कितनी और लाशें ये शहर देखेगा। हर शख्स जो है गैर महफूज है, चाहे वो सड़क के ऊपर हो या किसी बिल्डिंग के ऊपर हो। अगर अब भी एक्शन नहीं लिया गया, अब यही 4, 5, 6 दिन, ज़्यादा महीना शोर मचाने के बाद सब कुछ फिर वैसे ही चलता रहा, तो फिर एक और हादसा होगा, और फिर हम उसी तरह किसी जली हुई बिल्डिंग के आगे खड़े हुए होंगे और आपसे बात कर रहे होंगे। तो अगर, वैसे तो होना तो नहीं चाहिए कि हुकूमत सो जाए, लेकिन अगर हुकूमत कहीं किसी लम्हे कहीं सोने की कोशिश करे, तो मैं आवाम को कहना चाहूँगा कि आप जागते रहो, आप जगाओ, और आप खुद भी जो है थोड़ा बेहतर हो जाओ। आप भी सड़क पे अगर मोटरसाइकिल चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, सड़क के ऊपर हो, तो वहाँ सही होना ज़रूरी है। वो ख़तरा है। अगर आप किसी बिल्डिंग में जा रहे हो तो वहाँ जो ख़तरा है उसकी निशानदेही करो, ख़तरे को ख़तरा समझो, किसी चीज़ को ईजी ना लो। कराची में हमने हर चीज़ को बहुत ईजी ले लिया है, हम समझते कुछ नहीं होगा, और फिर हो जाता है, फिर सानिया हो जाता है, और फिर जो है हम इसी तरह की अफसोसनाक वाक़यात के बाद रो रहे होते हैं, और फिर दोबारा अपनी ज़िंदगी रवा दवा करते हैं। रिजवान जाफ़र को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान।